साल रोज। एलजी साहब काम नहीं करने देते, एलजी साहब काम नहीं करने देते। तो ये जो आरोप है, अब ये देखिए, आरोप तो हम तो नहीं लगाएंगे आरोप, क्योंकि हम काम करके दिखाएंगे। 5 सालों में दिल्ली में इतना काम होगा कि आप देखेंगे। और जो ये बार बार बोल रहे कि 11 दिन हो गए, मुझे समझ नहीं आ रही, इतने सालों आपने कुछ नहीं किया, आप 11 दिन तो रो रहे। पहले तो आप इतने परेशान थे कि इतने दिन हो गए सीएम फेज नहीं, आज बता नहीं रहे, नाम नहीं बता रहे, नाम नहीं बता रहे, अब नाम भी बता दिया, स्वेरिंग सेरेमनी भी हो गई, अभी यमुना की आरती के लिए भी सब पहुंच गए। थोड़ा तो टाइम दीजिए। एक जो हमारी पार्टी है ये एक सिलसिलेवार काम करती है, साथ में हम अपने कल्चर को, संस्कारों को आगे लेके जाना चाहते हैं। जो जमुना जी को इतना दूषित कर दिया गया, दिल्ली वालों को इतना परेशानी उठानी पड़ी, इस वजह से त्राहिमाम कर रही थी। ठीक बात है। नहीं, आमतौर पर मैं हमेशा, जब भी हम लोगों ने इतने लंबे समय से चर्चाएं की हैं, कोई भी सरकार किसी राज्य में बनती है, प्रदेश में बनती है, तो ये कहा जाता है, विपक्ष के लोग भी कहते हैं, उनके पार्टी के नेता प्रवक्ता भी कहते हैं कि अभी तो 6 महीने टाइम देना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी आपको टाइम देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो पहले हिसाब मांग रहे थे कि नाम बताओ, सीएम बन रहा है, और जब आपने नाम बता दिया तो कह रहे हैं ऑलरेडी लेट हो गए हैं। मैडम से कहिए कि बैक डेट से आके काम करें, आपको बैक डेट से आके काम करना पड़ेगा, ये 11 दिन आप भूल नहीं पाएंगे। बहरहाल देखिए, अब यहां पर जो आखिरी प्रश्न है वो यह रह गया कि खुद की बड़ी लकीर को और बड़ा करना होगा बीजेपी को। आपको लगता है कि जो उम्मीदें आपकी भी हैं बतौर एक दिल्ली वासी, जिन समस्याओं का आप जिक्र कर रही थी, आपको लगता है कि हाँ, उस पर फोकस करके कम से कम टाइम बाउंड तरीके से काम करेंगे तो जवाब भी मिल जाएगा, और रणनीति अगर कोई होगी तो उसका हिसाब भी मिल जाएगा? दिल्ली को जब भी कोई महिला मुख्यमंत्री मिली है, निसंदेह वो शिक्षित रही। हम शीला दीक्षित जी का भी बहुत सम्मान करते हैं, कांग्रेस पार्टी से थी, और अभी बीजेपी से भी जो हमारी सीएम आई हैं रेखा गुप्ता जी, वो भी हाईली क्वालिफाइड हैं। उन्होंने ना सिर्फ घर संभाला है, बाकी अपने लिए एक अच्छा आर्थिक जीवन देने के लिए उन्होंने बाहर काम। लेकिन मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। अजय मावर साहब हमारे साथ विधायक जुड़ चुके हैं बीजेपी से। मावर साहब, बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुभकामना कि आप लोग की सरकार यहां पर हो गई। लेकिन अभी से आम आदमी पार्टी कह रही है कि 11 दिन आप लेट हो गए हैं, काम बैक डेट में करिए जाके। धन्यवाद। 11 दिन की वो बात कर रहे हैं, 11 साल दिल्ली के बर्बाद कर दिए आम आदमी पार्टी। तार बदहाल बेहाल दिल्ली। अब हमारी सरकार आई है, आप चलिए, शायद मावर साहब की आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन उन्होंने शेर व शायरी के अंदाज में बता दिया कि जो बर्बाद जो करने वाले थे वो आबादी की बात करते हैं। निकी, अपनी बात पूरी करें, थोड़ा समय कम है। थी कि दिल्ली को दोबारा महिला मुख्यमंत्री मिली है, और महिलाओं ने बखूबी अपनी जरूरतों के साथ साथ समाज की जरूरतों को भी समझा है। तो उम्मीद करती हूँ कि देखिए, घरों में जो जैसे आप कहते हैं ना आधी आबादी, वो आधी आबादी कुछ मतलब परसेंटेज, उसका मैं 50% भी कहूँ तो बाहर जाके काम करती है, घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है। दिल्ली की जो गलियों, नालियों, सड़कों की हालत है, एक डीटीसी बस का किराया फ्री कर देने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो बच्चे बीमार होते हैं गंदगी में रह के, जो पानी इतना गंदा आता है जिसे पी के घर के सारे लोग बीमार होते हैं, उसका काम करने का बर्डन भी एक महिला पे ही आ जाता है। एक मरीज को संभालना और एक फैमिली के नॉर्मल हेल्दी लोगों को संभालना दो अलग पर्सपेक्शन है। और मैं ये चाहूंगी कि जो हमारी नई मुख्यमंत्री हैं वो शिक्षा क्षेत्र से हैं, उन्होंने शिक्षा में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। तो उम्मीद है कि वो बालिकाओं की शिक्षा के लिए अच्छा काम करेंगी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी, रोजगार में वृद्धि करेंगी। और हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दिल्ली वासियों को एक संदेश भी देना चाहती हूँ, और मैं बधाई संदेश देना चाहती हूँ हमारी नई सीएम को, रेखा जी को, कि कृपया करके दिल्ली के मूल निवासियों के हित भी सुरक्षित रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि हम लोग इतने परेशान हो गए हैं इस बेमतलब की घुसपैठ से, और घुसपैठियों को वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इश्यू करके उन्हें यहाँ का सिर्फ वोटर ही नहीं बनाया जाता, मालिक बना दिया जाता है। वो चीज आप हमारी सीएम अगर हम मेरी इस रिक्वेस्ट पे ध्यान दें
और थोड़ा सा हमारे बच्चों की तरफ भी देखें, हमारे भविष्य की तरफ भी देखें, तो ये हम दिल्ली वासियों के लिए, देखिए हम इस मिट्टी को अपना मानते हैं, हम इसी मिट्टी से हमारा खून बना है, तो जितने वफादार, जितने ईमानदार हम अपनी दिल्ली के लिए हैं, इतने कोई पाकिस्तान से आया, कोई बांग्लादेश से आया, स्वाभाविक है और जिसका हक है वो सबसे पहला हक उसका होना भी चाहिए। लेकिन अब इन तमाम समस्याओं का, जिसमें ये भी समस्या है और बाकी आधारभूत संरचना से लेकर, यमुना से लेकर बाकी अन्य समस्याएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जिसके बहुत बातें